प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा आपस में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर पिता को इस बड़ी आशीष के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हम बीते समयों से एक श्रृंखला के जरिए आपसे जुड़ते चले आ रहे हैं और वो श्रृंखला है बातचीत की। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस श्रृंखला में हम ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने जीवन में, अपने अनुभव में, अपने कार्यों में किसी न किसी रीति से वो प्लस हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा हैं। और आज इसी तारतम्य में हम अपनी एक जवान बेटी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा, जैसे हमारी परंपरा है, कि हम जो हमारे गेस्ट होते हैं हम उनसे ही उनका पूरा परिचय प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके द्वारा ही जो जानकारी हमें मिलती है वो काफ़ी उनके प्रति ऑथेंटिक जानकारी होती है। सो हम आपका स्वागत करते हैं बेटा, और चाहेंगे कि आप अपना नाम, अपना परिचय हमें, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, मेरा नाम क्रिस्टल कॉलिंस है और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मेरा ये अभी फाइनल ईयर चल रहा है और मैं यहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ। यहीं से बोलने से? बिलासपुर यस। जीटीसी से, जी जी जी। बिलासा गर्ल्स कॉलेज से अपनी डिग्री कर रही हूँ। ओके, तो बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज से आप डिग्री कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की जी, बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने साइकोलॉजी क्यों चूज़ किया? क्योंकि ऐसा एक थोड़ा सा यंग लोगों के बीच थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो साइकोलॉजी लिया मतलब वो थोड़ा सा कुछ अलग है। है ना? ऐसा कुछ अनुभव भी होता होगा जब बताती होगे जी। कि मैं साइकोलॉजी में हूँ, तो कुछ थोड़ा सा फियर भी लोगों के मन में आता होगा हाँ। और थोड़ा सा एक दूरी बन जाती होगी, है ना? हम्म। तो कैसे, क्यों चूज किया साइकोलॉजी? क्या क्या रीजन था इसके पीछे? जी, मैंने देखा कि मैं मुझे बुक्स का बहुत शौक था। ओके। तो मैं साइकोलॉजी को लेके मैंने इंटरनेट पे काफ़ी पढ़ा था। मेरे हम्म पास एक बुक थी, हम्म द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं उसको पढ़ती थी तो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो हम्म मुझे जब पता चला कि इसका सब्जेक्ट मेरे सिटी में है और मेरे कॉलेज में है, और मैंने देखा कि इसका स्कोप भी अभी बहुत बढ़ गया है और लोगों को कितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है और कितना अवेयरनेस। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट लेके अगर मैं इसमें फ्यूचर बनाऊँ तो हम्म मैं इसमें लोगों की हेल्प कर सकूँ। हम्म। क्यों, ऐसा अनुभव कैसे हुआ कि इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं? हेल्प तो करने के लिए बहुत से क्षेत्र हैं। आप जी। इंजीनियर बन के भी हेल्प कर सकते हैं, एक डॉक्टर बन के भी हेल्प कर सकते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी हेल्प कर सकते हैं लोगों की। पर्टिकुलर इस पे क्यों कंसंट्रेट किया आपने? मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते बात और ही वो नहीं चाहते करते। हैं कि उनकी कोई सुने, और हम्म वो अपने करीबी लोगों से भी नहीं कर पाते हैं। हम्म तो अगर मैं वो ज़रिया बनूं जिससे लोग मेरे पास आके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और मैं उनकी काउंसलिंग कर सकूं, तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का कर्म ही देख सकते हैं आप इसको। हम्म गुड डीड्स में जैसे ले लीजिए आप। हम्म और अगर आपका जॉब आपको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, हम्म उनको वो पीस दे रहे हैं, तो हम्म मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे इसमें खुशी मिलती है। हम्म और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब दूसरों से अलग है हेल्प हम्म करने में लोगों का। हम्म। जी। वेरी गुड। एक टर्म यूज होता है, कैथारसिस। डू यू नो अबाउट दिस वर्ड, कैथारसिस? जी। मेडिकल उसमें कैथेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज किया जाता है वो। मतलब कोई चीज कहीं पर ब्लॉक हो गई है, रुक गई है, तो उसके लिए एक निकासी बनाया जाता है। हम्म। जैसे किसी का यूरिन ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, हम्म। तो उसको आउट करने के लिए एक अलग से सोर्स बनाया जाता है और उसको कैथेटर डाला निकाल जाता या कैथेटर है है। ना? हाँ। कैथेटर, कैथारसिस। ओके। कैथेटर से ही, कैथारसिस से ही कैथेटर वर्ड आया है। ओके। तो कैथारसिस का अर्थ होता है कि
जमी हुई चीज को बाहर निकालना। जैसा आप बोल रही हैं कि लोग बोलना चाहते हैं, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ना ही उनको बोलने का मौका मिलता, ना ही कोई उनको ऐसा माहौल देता है कि वो कुछ बोले, कि उससे दो शब्द बैठ के बात करें, उसके मन की बातों को जाने जी समझें, है ना। ये चीज यही है साइकोलॉजी में, सबकॉन्शियस माइंड में यही चीज होती है कि जो है हम उसको बाहर निकालें। तो एक बहुत अच्छा काम है जो आपने चूज़ किया है कि इसमें आप अपना करियर बनाना चाहती हैं, अपनी लाइफ इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ आपने अपने आसपास के माहौल में, वातावरण में, अपने एज ग्रुप में ऐसा कुछ आपने महसूस किया कि मुझको यहाँ पर इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, इसको बातचीत करना चाहिए? तो कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, जी ये अलग बात है, जी लेकिन जैसे आपसे बातचीत हुई उसमें एक चीज़ समझ में आ रही कि आप थोड़ा इस विषय पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप को कंसंट्रेट किए हुए हो, ज़्यादा आपका लगाव है इसमें। जी। तो ऐसा कुछ आपने किया? हाँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें जब आया तो मैंने देखा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स भी थे जो इस सब्जेक्ट में आए हैं, मैंने देखा कि उन लोगों ने क्यों चूज़ किया। खैर मेरा था कि मेरे को हेल्प करनी है, पर जब मुझे पता चला कि दूसरे लोगों ने और दूसरे मेरे स्टूडेंट्स ने जो चूज़ किए हैं मेरे बैच के थे, मोस्ट ऑफ देम वे आर सफरिंग विथ मेंटल इलनेस, और क्योंकि वो खुद का काउंसलिंग करना चाहते थे इसलिए वो उस सब्जेक्ट को ले रहे थे। मेरी एचओडी से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं एडमिशन अभी जो न्यू ले रहे हैं, वो आधे से ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको खुद को भी इश्यूज़ हैं, उनकी फैमिली को भी इश्यूज़ है। तो मेरे बैचमेट्स, जब हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हम लोग एक दूसरे का भी काउंसलिंग करते हैं, मतलब बातें करते, बातचीत करते। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ जब मैंने दूसरे लोगों का भी काउंसलिंग लेना स्टार्ट किया। मतलब अभी आप एकदम प्राइमरी स्टेज पे हैं जी और बहुत आप एक्सपीरियंस उसमें गेन करना चाहती हैं और उसके लिए आप ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं, ये तो तय बात है। अ, आप एक क्रिश्चियन हैं, आप मसीही आप परिवार से आप आती हैं, तो अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी में, अपने आपके इस ग्रुप के बीच में आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बोला कि लोग जो हैं वो बोलना चाहते हैं, है ना, उनकी समस्याएं हैं, बोल नहीं पाते हैं, बहुत से अभी हमने देखा ऐसे कुछ एक बातें हुई, घटनाएं घटी जिसमें सुसाइड कमिट किया हमारे यंगस्टर लोगों ने। तो इस चीज को आप कैसा देखते हैं, कैसे अनुभव करती हैं इस सिचुएशन को? देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो हर कम्युनिटी में आप देखें अगर, तो सबको एक दूसरे को समझना ही चाहिए, वो तो ह्यूमन बिहेवियर में ही आता है। हम्म। तो मैंने जिस तरीके से देखा है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हर टीनेज ग्रुप है या यूथ है, इवन एडल्ट्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं। हम्म। तो अगर वो जैसे काउंसलिंग की हेल्प भी लेते हैं हम्म। तो वो एक अच्छी बात है, अगर वो उसमें अपने आप को एक बार डाल के देखें, अगर उनको कोई भी इशू है तो, या किसी से बात करके देखें। अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं भी जाते हैं तो वो एक स्टेप ले जिससे वो अपने पीयर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से, या जिस पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उससे बात कर पाए अगर, तो अगर वो चीज़ को करें तो ये चीज़ नहीं होएगी जो सुसाइड हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, मतलब जो सफरर है उसको बात करना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, दोनों साइड से चलता है। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो, हाँ। अगर सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपका वो फर्ज बनता है कि आप अपने साथ जो चल रहे हैं उन पे भी ध्यान दें और अपना भी देख। जैसे अगर एक सफरर है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है वो शेयर नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, बहुत सारे इश्यूज के कारण। तो अगर हम उनके साथ एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशियोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, अगर एक सोसाइटी में रह रहे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उन पे चेकअप करना, उनको देखते रहना। जी। तो इस माइंडसेट से लोग जीते हैं क्या? प्रैक्टिकल ऐसा देखा है आपने? ये नहीं, अभी तो नहीं, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है ये सब यूजुअली आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं अपने में, और दुनिया की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा है आजकल लोगों में प्यार
और दूसरों को देखना, अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना, ये सब बहुत कम हो गया है। तो आप कैसे सोचते हैं कि ऐसे लोगों को आप उसकी उनकी काउंसलिंग कर पाएंगे, आपको समझ पाएंगे वो जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, है ना? जी, सेल्फ अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अपने में ही है, अपना ही सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड भी है, तो ये सेल्फ सेंटर्ड होने के पीछे भी काफ़ी रीजंस होते हैं, अगर आप हम्म साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। हम्म कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को बचपन में हम्म अगर बहुत सारी चीज़ें ना मिल रही हों, तो वो धीरे धीरे उसके मन में ये बात आ जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को अपने लिए खुद ही करूँगा। जब वो बड़ा होता है तो वो चीज़ों को वैसे देखने लगता है, वैसे खुद के लिए करने लगता है, धीरे धीरे जाके वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि नहीं, मुझे सिर्फ अपना ही देखना है, क्योंकि दूसरे तो मेरा देखते नहीं है, या अगर देखते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं। हम्म, तो एक एक मतलब एक कठिन स्थिति है हम्म, कि किसी को एकदम से समझना और समझाना कठिन बात है। बहुत सी बातें इसमें आ जा रही हैं, जैसे आपने बताया कि आ, परिस्थितियों की वजह से व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, इस बात में एग्री करता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी, जैसे हम मान लीजिए अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमको प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ये सबसे पहली बात सिखाई जाती, बताई जाती है, और इसके ऊपर हमेशा हमको सरवत सुनने को मिलता है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप शायद ऐसा महसूस करती होंगे कि मैं अपने शब्दों को नहीं डालूंगा हाँ आपके हाँ मुंह में, हाँ, है ना, जी जी जी, कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं है, ये सिर्फ नहीं, दिखाने की बात जी, है, कहने की बात है। आजकल मतलब पहली बात तो ईसाई और क्रिश्चियनिटी, ये पूरा लव हम्म के आजू बाजू ही रिवॉल्व करता है। हम्म क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट लव, हम्म सैक्रिफिशियल लव, हम्म जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हम्म ऐसा ऐसा कोई खुदा नहीं था, ऐसा कोई भगवान नहीं था जिन्होंने पापियों के लिए और पाप के लिए अपनी जान दे दी, खुद पाप बनकर। हम्म और वो प्यार मुझे आजकल, मतलब आज के क्रिश्चियंस में, सब नहीं, पर जैसा होना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को, कम्युनिटी बोले तो सब, अब आप अगर कम्युनिटी वर्ड लगा रहे हैं तो सब आते हैं उसमें, वो सब में वो वैसा प्रेम मुझे नहीं दिखता है। तो क्या दिखता है उनके बीच में, किस तरह का जीवन दिखता है आपको? क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम आप सबों का ध्यान ऐसे ही बातों पे लगाते हैं, लाना चाहते हैं आप सबों का ध्यान, कि जिससे हम अवेयर हों और सोचने के लिए मजबूर हों और उस दिशा में हम कुछ कदम उठाएं, ताकि हम सकारात्मक दृष्टि से अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने कम्युनिटी के जीवन को हम आगे बढ़ा सकें, सुधार सकें। तो कैसे कैसे आप क्या क्या समझती हैं, क्या है, क्या वहाँ पर कैसी बातें आती हैं? मुझे तो आजकल मतलब क्रिश्चियनिटी में, अपने कम्युनिटी में हम्म जहाँ देखो वहाँ तो फरीसी ही दिखते हैं। फरीसी क्या थे? फरीसी कौन थे, कैसे? तो थोड़ा आपने बोला तो बताइए वही थोड़ा। जो पूरे लॉ को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम्म समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, हम्म पर उसका जो एसेंस है, हम्म जो मेन चीज़ है, हम्म और फरीसियों का क्या था, वो जीसस को पहचान ही नहीं पाए, वो यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाए कि वो कौन है, वो क्या करने आए हैं, और वो लॉ को पूरा करने आए थे। कम्युनिटी में आज वही हो गया है, सब लोग सिर्फ लॉ को बताते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, पर कोई भी ये नहीं सिखाता है कि यीशु मसीह कौन थे और यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना चाहिए। और अगर वो सिखा भी रहे हैं तो वो उस चीज़ को खुद फॉलो नहीं करते। तो फरीसी है, हमारे जितने भी लोग हैं फरीसी जैसे ही लोग हैं। पर मैंने देखा है। नहीं नहीं, ये आपने ही नहीं देखा है, ये जो दृष्टिकोण है केवल आपका नहीं है, जी ये हर उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो गॉस्पेल के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को जीता है। जी, और गॉस्पेल क्या है, आप समझती हैं क्या है जी, गॉस्पेल? क्या है? गुड न्यूज़, द गुड न्यूज़, व्हाट जो इज द गुड न्यूज? कि यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया हाँ कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हाँ और सारे पापों की क्षमा जो हमें मिली है, वही गॉस्पेल है। प्रभु यीशु मसीह ने
अपने प्रचार का कार्य जब शुरू किया था तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने तो यही बोला था कि पश्चाताप करो, हाँ, यस यस, किंगडम ऑफ गॉड किंगडम ऑफ गॉड इज हियर एट योर हैंड, एट योर हैंड्स, है ना, रिपेंटेंस रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज फॉर हियर। द किंगडम ऑफ गॉड। तो गुड न्यूज़ यही है, जी, कि परमेश्वर पश्चाताप, का राज हमारे परमेश्वर पास का है। राज, और उसमें प्रवेश करने के लिए जो वो कंडीशन है वो पश्चाताप है पश्चाताप है। है ना। जब हम इस रीति से किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करते हैं तो हम एक क्रिश्चियन बनते हैं, एक मसीही बनते हैं, और वो फिर हमारा पूरा लाइफ ही वो हो जाता है कि हमको उस रीति से अपने जीवन को जीना है। जी, तो आपके अनुसार, और जो हम जो लोग हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जी, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वास्तव में जैसा उनको जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन ना न जी करके वो एक क्लब का जीवन, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एक्चुअली चर्च एक क्लब हो गया है आज जी, के समय में। महसूस करती हैं आप ना, हाँ। है ना? देखिए, आपके पादरी साहब कहीं नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए कि मेरे चर्च को क्लब कहा जा रहा है। मैं आपके चर्च की बात नहीं कर चर्च रहा तो हूँ। हम ही होते हैं ना। यस 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 यस, हर एक क्रिश्चियन आज जो चल रहा है, आप जिसको देख रहे हो, वो एक चर्च ही है। हाँ, ठीक कहना, एग्जैक्टली कहना। तो थोड़ा सा अपने बातचीत को और थोड़ा सा मोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जबकि हमने अपने कम्युनिटी की बात की है, तो आपने कैसे एक्सपीरियंस किया जीसस क्राइस्ट को? कैसे आपने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और कैसे पवित्र आत्मा को आपने एक्सपीरियंस किया? जी, मेरा मेरा एक्चुअली पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर हुआ था। मैं चेन्नई गई हुई थी, बेरेका। बेरेका जाने से पहले मेरा जो जीवन था, जैसा वो एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह था, जैसे आज सबका है। मेरे को भी सब चीज़ का ज्ञान था। आप कह सकते हैं कि मैं खुद भी एक फरीसी ही थी। पर जब मैं वहाँ गई, और मैं वो हर पाप मैंने भी देखे, मैंने भी किए जो एक जवान करता है, और मेरी प्रेयर लाइफ भी उतनी नहीं थी, और मेरा एक नॉलेज का कह सकते हैं, मेरा एक नॉलेज का कीड़ा था, मेरे को सब कुछ जानने का था। तो वो नॉलेज का कीड़ा इतना ज़्यादा था, मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में अंदर चले गई थी कि मैं न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गई। आप अगर न्यू एज स्पिरिचुअलिटी कई लोग अभी जान रहे होंगे, जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अब थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करिए, उसको परिभाषित करके बताइए। जी, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी यही होती है कि हम खुद भगवान होते हैं और हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, जिसमें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आता है। ये एक तरीके का लॉ होता है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करके, अपने थॉट्स को यूज़ करके अपने रियलिटी को चेंज करते हैं। ये बेसिस बनता है हर सॉसरी का, हर विच क्राफ्ट का, हर जादू का। जो आप देखते हैं, जो जादू लोग करते हैं और हो जाता, आप सोचते हैं ये कैसे हो रहा, अगर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो वो यही चीज़ यूज़ करते हैं। और न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में फिर आप आत्माओं का भी यूज़ करते हैं, और उसमें फिर बहुत सारे रिचुअल्स आ जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चले गई थी। मैंने इसके बारे में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी थी। मैं खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी। मैं बहुत वैसे मेडिटेशंस करती थी जो साइकोलॉजिकली और जो साइंस हमको नहीं प्रमोट करता। और मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चले गई थी, जो हमारा बाइबल हमें बोलता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। मैं उस लाइन में चले गई थी। उसके कारण क्या हुआ, मैंने डोर्स खोल दिए अपने लाइफ में, जहाँ से मेरे ऊपर भी स्पिरिचुअल अटैक्स हुए। तो एक टाइम था जब मेरे को बहुत परेशानी होने लग गई थी उसके कारण, तो मैं बेरेका गई हुई थी। पर जब मैं बेरेका गई तो मेरा वहाँ पे डिलीवरेंस हुआ, और मुझे बहुत सारी चीज़ों से अपने आप छुटकारा मिल गया। और उसके बाद से ही मेरे को अपना सैल्वेशन भी मुझे वहीं मिला है। और फिर मुझे वैसे ही धीरे धीरे जब मुझे पता चला, जब मेरी आत्मिक आंखें खुली, जैसे पौलुस के साथ हुआ था, जब मेरी आत्मिक आंखें खुली, तब मुझे चीज़ें जब समझ में आई, तब मैं प्रभु में बढ़ना स्टार्ट की। और फिर उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई। मेरे को वैसे वरदान भी मिलने लग गए, और फिर मुझे समझ में आने लग गया कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं।
जी। तो जब आप इस तरह के विचारों में थी, इस तरह से आपका लाइफ स्टाइल था, लाइफ जी रही थी आप, तो परिवार की तरफ से आपको ऐसा कुछ बंधन या इस विषय में कोई बातचीत, मेरे परिवार से कोई जानता ही पेरेंट नहीं था। पेरेंट्स उसमें कुछ ये किए? नहीं, किसी बस। को पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा ये चीज़ें मैं छुप के करती थी क्योंकि। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अपनी नॉलेज बढ़ा रही हूँ और ये मेरे लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, पर मुझे नहीं हम्म, पता था कि मैं धीरे धीरे अंधकार की तरफ बढ़ते जा रही थी। हम्म। अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में इस विषय पे बातचीत होती थी? नहीं। चुपचाप उसको अपने आप में ही मन में रख करके आपने? जी, मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स थे जो मैंने ऑनलाइन डिस्कॉर्ड में चलाती थी। तो हाँ डिस्कॉर्ड में मेरे जैसे लोग थे, मतलब जो वही काम करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हीं के साथ ही मेरा नॉलेज बढ़ता था। अच्छा, तो कितने समय तक आपने किया ऐसा? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हम्म लाइक 8-9 मंथ्स। हम्म। तो क्या ऐसी बात आई जो टर्निंग पॉइंट बना आपके लाइफ में? इन सब से फिर अलग हट करके आपने वो टर्निंग पॉइंट कैसे आपके लाइफ में आया, किस बात पे? मेरा टर्निंग पॉइंट बैरका ही था। मेरा टर्निंग पॉइंट चेन्नई में जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, हम्म तभी से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। सब चीज़ें अपने आप होने लगी। हम्म। जी। तो पेरेंट्स से कभी आपने शेयर किया इन सब बातों को? मैं जब बैरका से आई, हम्म उसके बाद मैंने चीज़ों को बताया हम्म कि हाँ ये सब था, मैं ये सब कर रही थी, हम्म मैंने माफ़ी मांगी, हम्म। और यही सब था। कभी भाई, जब व्यक्ति ऐसा इस लाइफ में आता है, इस वे थॉट में आता है, तो उसके एटीट्यूड में बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखता है ना? आदमी सोचे जरूर कि मैं ये कर लूं, लेकिन उसका जब इस टाइप की स्थिति में आता है तो उसको लगता है कि तो वो चुप हो रह जाता है, या फिर अपने आप में ज़्यादा गुमसुम रहने लग जाता हम्म। है, ज़्यादा सोच में रहता है, ज़्यादा मतलब घुल मिल के नहीं रहता हम्म। है ना? तो ऐसा आपका भी रहा होगा? नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी बताती ना, वो सब पॉजिटिव, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी, हाँ और आप ही सब कुछ हो, हाँ हाँ गॉड कॉम्प्लेक्स देता है वो आपको। हाँ। नहीं वहीं से वो आपका ठीक है, गिरना मतलब स्टार्ट होता है। आपके बिहेवियर में चेंज तो होता है ना इन सब के बाद, नहीं, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आए थे। है ना? सब कुछ तो वो पॉजिटिव ही चल नोटिस रहा नहीं था। किया आपके पेरेंट्स ने? आप बताइए, आपका अगर बच्चा अचानक से पॉजिटिव होने लगेगा, अच्छा होने हम्म लगेगा, तो आप कहाँ, मतलब थोड़ा शक वक करेंगे? अब तो यही सोचेंगे ना कि वो बढ़ रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है। वही था। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं खुद भी नहीं समझ पाई। और वो मैं क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि ये सब चीज़ें तो अच्छी ही हैं, अच्छी ही हो रही हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा हो जा रहा था। हम्म। पर मुझे नहीं पता था कि जो राह में, जिस राह में जा रही हूँ वो गलत है। इस बाइबल में भी लिखा है इसके बारे में, हम्म 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 नैरो इज द गेट वाला वर्स, हम्म बट इट लीड्स टू डेथ। डेथ लीड्स, सकरा है वो मार्ग जो जी। मृत्यु की ओर, जीवन की ओर ले जाता है, और हाँ, चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर मृत्यु लेके के, जी, लेके वही जाता हो रहा था मेरे साथ। है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टन। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? ये एक जेम स्टोन होता है। हाँ, जेम्स स्टोन होता है, एक हाँ। पत्थर होता है। जी। जी जी। तो इसके पीछे कुछ वो है, स्टोरी है क्या, कि ऐसे ही रख दिया आपका नहीं, नाम? आप इसका ग्रीक मीनिंग निकालेंगे तो हाँ, इसका मतलब होता है फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। जी। कौन रखा आपका नाम? पापा ने रखा। अरे वाह! तो आपके पापा काफी रिलीजियस हैं लगता है। जी, उनको बहुत नॉलेज है। परमेश्वर ने वैसा उनको ब्लेस किया है हम्म कि वो उसमें बड़े हैं। हम्म वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। और हम्म। सिर्फ अपने ही नॉलेज तक नहीं है, वो दूसरों के भी रिलीजियस बुक्स की नॉलेज रखते हैं। ओके। जी। और घर में और कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई और मेरी भाभी। हम्म। तो घर का माहौल तो फिर पूरा स्पिरिचुअल हो गया होगा, जी। है ना? सब स्पिरिचुअलिटी में एंजॉय करते होंगे सब। जी। तो ये कब से ऐसा सिलसिला चला आ रहा है? शुरू से आ रहा है कि बीच में
कुछ समय पहले हुआ है ये सिलसिला शुरू? नहीं, शुरू से ही मेरे को एक चीज़, मैं बहुत ही ब्लेस्ड थी फैमिली को लेके। हाँ हाँ। मेरी फैमिली खुदा ने मुझे बहुत अच्छी दी है। शुरू से ही मेरा परिवार बहुत ब्लेस्ड था। और जब मैं दूसरों को देखती थी, मैं दुनिया की फैमिलीज को देखती थी, मुझे एक खुशी होती थी कि मेरे घर में कितनी शांति है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू से ही वो चीज़ थी मेरे घर में, पर मेरे बैरका से आने के बाद वो और बढ़ गई है। वाह, वेरी गुड। तो मित्रों, ये हमारी बातचीत अभी और आगे बढ़ेगी, और आपने देखा कि हमारी ये जवान बेटी किस तरह से प्रभु में आगे बढ़ी, और किस तरह से इसने अपने जीवन में अनुभवों को प्राप्त किया। और जैसा इसने बताया कि अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको ऐसा परिवार मिला है जो प्रभु में है, प्रभु में बना हुआ परिवार है। तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बातचीत करेंगे, पेरेंटिंग पर हम बातचीत करेंगे।